आपकी सबसे बड़ी गलती कौन सी होगी लाइफ में? पर्सनल, प्रोफेशनल, एनीथिंग. सबसे बड़ी गलती? अरे यार, एक्चुअली टेल मी इन पर्सनल लाइफ, व्हाट डू यू थिंक आपकी सबसे बड़ी गलती? गलतियां मैंने बहुत की हैं, एक नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यार वो गलतियों की वजह से ही आज जो मैं हूँ, ना सिर्फ अपने कामयाबी की वजह से हूँ लेकिन अपनी गलतियों की वजह से भी हूँ. अभी मैं एक सिंपल चीज़ ऐसे बोलता हूँ, मैं रीना और मैंने बहुत जल्दी शादी की थी हम लोग. मैं 21 साल का था, वो 19 साल की थी. बल्कि जो लीगली पहला दिन था मुमकिन मेरे लिए शादी करने के लिए, 21 साल का होने के बाद आपको 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है, तो 30 दिन तो वहाँ जाते हैं. तो 14 मार्च को जब मैं 21 साल का हुआ, उसके बाद 1 महीने का नोटिस हुआ, तो 14 अप्रैल हो जाता है. तो लेकिन सैटरडे संडे आ रहा था वहाँ पे कुछ, तो जो पहला दिन था जो रीना और मेरी शादी लीगली पॉसिबल थी, वो था 18 अप्रैल. The earliest date that was legally acceptable for us to get married, 18th April. And we got married on 18th April. And हम लोग एक दूसरे को सिर्फ 4 महीना जानते थे उससे पहले, और वो 4 महीनों में भी हमने एक दूसरे के साथ बहुत कम समय बिताया था. हमारे मन में बहुत प्यार था एक दूसरे के लिए, बहुत प्रेम था, तो इसलिए हमने शादी भी की. लेकिन आज जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद इतनी जल्दी शादी जैसा जरूरी कदम आपको सोच समझ के लेना चाहिए. उस वक्त जवानी के जोश में आप बहुत सारी चीजें नहीं समझते हो, लेकिन बाद में आपको एहसास होता है. हालांकि रीना के साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी कटी है, तो आप इसमें से ये मतलब ना निकालिए कि रीना गलती थी. ये मेरा मतलब बिल्कुल नहीं. बल्कि रीना इज़ एन अमेजिंग पर्सन, और हम लोग एक तरह से साथ में हम लोग बड़े हुए, बिकॉज हम लोग इतने छोटे थे जब हमने शादी की. तो रीना और मैं बहुत एक दूसरे को हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारे दिल में बहुत प्यार है एक दूसरे के लिए, प्रेम है. लेकिन वो आई थिंक किसी को भी इतनी जल्दी, इतने यंग एज में, इतनी हड़बड़ाहट में इतना बड़ा कदम शायद नहीं लेना चाहिए. तो आज जब मैं देखता हूँ, एट दैट्स वन एग्जाम्पल कि शायद मैं वो नहीं, लेकिन अगर मैं वो नहीं करता तो आज मैं आपके सामने बैठा नहीं होता. तो उसको गलती भी मैं नहीं मान सकता हूँ. इसलिए भी नहीं मान सकता हूँ क्योंकि उससे मुझे 2 ऐसे सबसे में जो बड़ी गिफ्ट्स हैं, जुनैद और आयरा, हमको मुझे उस शादी से मिले. रीना के साथ मुझे 16 साल बिताने को मिले. तो अब ये सारी चीज़ें गलतियाँ तो नहीं है, ये तो अच्छी चीज़ें. तो मुश्किल है वो, एक तरह से वो गलती मैं बोलूँगा कि आप 4 महीने में आपने तय कर लिया आप शादी कर रहे हो, इतना बड़ा फैसला आपने इतना जल्दी ले लिया. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ में, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सही भी हुई हैं. आदमी गलती करता है, उसी से सीखता है, और आप जो गलती करते हो फिर आपकी ज़िंदगी वो हो जाती है. फिर आप उस ज़िंदगी में अपना सुख ढूंढते हो. तो वो एक जर्नी होती है, एक सफ़र होता है आपका, जो मेरा रहा है. आज जब मैं देखता हूँ मुझे लगता है यार, आज के डेट में अगर मैं किसी को मिलूँ 4 महीने में मैं शादी का डिसीजन ले सकता हूँ? नहीं. जिंदगी भर इसके साथ गुजारना है क्या? मैं अच्छा, उस वक्त मैं थेरेपी भी नहीं करता था. आजकल चूंकि मैं थेरेपी लेता हूँ तो सेल्फ रिफ्लेक्शन का मुझे मौका मिला है, समझ में आया है, अपने आप को मैं समझ पाया हूँ. रेड फ्लैग्स मुझे बहुत जल्दी दिखते हैं अभी. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो वो मेरा तो मतलब मैं सोचता हूँ कि यार काश मैं 18 साल की उम्र में मैंने थेरेपी शुरू की होती. तो I would have understood life in a very different way, you know. I know. You know, you said red flag. हाँ. तो आपको अगर पिन पॉइंट करना है खुद में एक रेड फ्लैग जिसकी वजह से आपकी फर्स्ट मैरिज में you broke up. बाप रे. Put out one trait कि maybe this was a trait I was not able to give. I think the one trait that I would say is that I was too lost in my films. That's the fact. So your red flag is your workaholic, or you was? I was a workaholic. That was, I would say, a red flag. Yes. और क्या red flags होंगे आपके? मैं इमोशनल बहुत था पहले, मतलब अभी भी हूँ, लेकिन जब मैं हर्ट हो जाता हूँ, मतलब पहले मैं ऐसा था, अभी मैं इम्प्रूव हो गया हूँ. पहले ऐसा था जब मुझे दुख होता था, या जब कोई मेरा दिल तोड़ता था या मुझे हर्ट करता था, तो जैसे कि एकदम शटर डाउन हो जाता है ना,
वैसे चारों तरफ मेरे शटर आ जाता था, और उसके बाद आप मुझ तक पहुंच ही नहीं पाओगे। स्टील शटर ऐसे धड़ाक करके गिरते थे। तो मुझे याद है कि मैं 3-4 दिन तक बात नहीं करता था, साइलेंट रहता था, और सामने वाला, अच्छी बात नहीं है। जैसे मुझे याद है एक दिन किरण और मेरा हस्बैंड वाइफ में होता है, अभी मुझे याद भी नहीं क्या बात थी, कुछ अनबन हुई थी, और मैं बहुत हर्ट हो गया था किरण से, तो मैंने उनके साथ बात करना बंद कर दिया। अब हम रहे एक ही घर में हैं, एक ही कमरे में सो रहे हैं, एक ही बिस्तर में हम लोग सो रहे हैं, लेकिन मैं उनके बातों का जवाब नहीं दे रहा हूँ, कट टू कट रख रहा हूँ उनके साथ। तो उनको मैं बता रहा हूँ कि मैं खुश नहीं हूँ उनके साथ। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। अब जो आदमी आपके सामने है, उसकी भी कैफियत आप सोचिए, उसको भी बहुत हर्ट हो रहा है कि यार ये इस आदमी का मैंने दिल दुखाया है, और अब मैं कोशिश कर रही हूँ उसको वापस जीतने की, वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इतना हार्ड। तो चौथे दिन रात को वो मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी, और मैं बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा था। तो एक पॉइंट पे वो रोने लगी, और उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आप तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त मेरे अंदर 2 इमोशंस दौड़ रहे होते हैं। एक मेरे गुस्से का इमोशन है कि मैं माफ नहीं करूंगा, ईगो एंड डीप हर्ट। ईगो इज अ वेरी राइट वर्ड फॉर दैट। जिद, कि मैं माफ नहीं करूंगा। अच्छा, उसके साथ साथ एक और इमोशन दौड़ रहा है मेरे अंदर, और वो ये है कि मैं देख रहा हूं कि उसको तकलीफ हो रही है, और मैं अपने आप को बोल रहा हूं कि कैसा बेवकूफ है तू यार, छोड़ना, बात करना। वो कितना ट्राई कर रही है, 4 दिन हो गए यार, ऐसे कैसे तू इतना कठोर कैसे हो सकता है, बात कर यार, उसको छोड़िए। मैं अपने आप को डांट भी रहा हूं, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा है, मैं वो कदम नहीं ले पा रहा हूं, मैं बोल नहीं पा रहा हूं कि ठीक है छोड़ो यार। मेरे अंदर वो एक तरफ मैं अपने आप को डांट रहा हूं कि दोनों चीजें साथ में चल रही हैं। तो अब थेरेपी के बाद बहुत सारी चीजें समझ में आई हैं, लेकिन तो मैं, ये मेरी एक बहुत बड़ा फ्लॉ, आपने बोला ना कि आपका रेड फ्लैग है, ये बहुत बड़ा मेरा फ्लॉ, रेड फ्लैग था कि मैं इतना हर्ट हो जाता था कि मैं फिर सामने वाले को माफ ही नहीं करता था। जूही और मेरा झगड़ा हुआ है 7 साल चला, मैंने 7 साल तक जूही के साथ बात नहीं की, जबकि हम साथ में काम कर रहे थे 7 years, और छोटी सी बात पे मैं अपसेट हुआ था उससे, और 7 साल तक मैंने उससे बात नहीं। और उसने काफी कोशिश की थी जूही ने, मैं टच से मस नहीं होता था। रीना मुझे बोलती थी यार कैसे कर रहे हो तुम, मिलो उससे, खत्म करो। नहीं। जिद्दी। राजा इंसानी देखिए, और राजा इंसानी एंड में ना वो बच्चा ऐसे लेके, उसको कुछ सुनने का नहीं है। मैं ऐसा मेरा मोस्ट ऑफ अस, आई वाज रीडिंग अबाउट साइकोलॉजी कि हम लोग मेजॉरिटी टाइम्स हमारे लव्ड वंस के साथ जब भी हम गुस्सा होते हैं, हम उनको उस वे में बिहेव करते हैं उनके साथ जिस वे में हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा सबक सीखने को मिलेगा हमें। इनडायरेक्टली हम उनको वो करते हैं। सो प्रोबेबली लेट्स से आप हर्ट होते हैं एंड आपको लगता है कि मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर इतनी जल्दी माफ़ कर दिया तो इसको समझ ही नहीं आएगा कि इसने मेरे को कितना हर्ट किया है। बहुत आसानी से मैं इसको कैसे बोल दूँ, इसको समझ आना चाहिए कि इसकी गहराई कितनी है, कितनी बुरी तरह से हर्ट हुआ, टॉर्चर होना चाहिए थोड़ा। एंड इसी की वजह से, और एक बार आप एक दिन ये कर देते हो, देन इंटरनली द ब्रेन कीप्स टेलिंग यू दैट यही सही है, और फिर तभी फाइट होना स्टार्ट होती है कि एक साइड है आपका प्यार, वहां आपको लगता है कि यार ये तुम्हें माफ क्या है, ठीक है, इट्स ओके, वी हैव टू लिव फॉरएवर, बट द अदर साइड इज सबकॉन्शियसली यू आर लाइक इससे सबक सीखने को मिलेगा, बट सबक उनको नहीं, खुद को ही मिल रहा है कि यार हम अटके जा रहे हैं, सही है, एंड सब सबकॉन्शियसली करते हैं। सही है, बिल्कुल सही। कोई बात नहीं करता है, कोई चिल्ला चोट करता है, कोई छोड़ के चले जाता है, किसी का आप कोई एक्स्ट्रा बात करता है। आप पहले पूछ रहे थे कि आपको गुस्सा आता है, तो मुझे गुस्सा आता है, मैं चुप हो जाता हूँ, आइसोलेट होकर, हाँ, मैं अपने आप को हटा देता हूँ, वो मेरा नेचर है, मैं चुप हो जाता हूँ, साइलेंट। वो बहुत डेंजरस होता है, पैसिव एग्रेसिव। बहुत पैसिव एग्रेसिव था मैं, अभी काफी इंप्रूव हो गया। कहाँ से आता है ये? पता नहीं कहाँ से आता है यार, बचपन से ही आता होगा। दैट्स व्हाट मोस्ट थेरेपिस्ट टेल यू, दैट आपकी जो
चाइल्डहुड वॉइस आपके पहले 9 साल जो है वो आपको शेप बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, वो आपको शेप करते हैं। तो बचपन में ही आया होगा ये, पता नहीं। व्हाट इज, हालांकि मेरा बचपन काफी हैप्पी रहा है। इट्स बीन क्वाइट अ हैप्पी चाइल्डहुड हाँ। फन। जब ऐसे गुस्सा करते हो, लड़ाई करते हो या कुछ चीज गलत होती है, डू यू क्राई? आई क्राई वेरी इजीली। आई When क्राई was the वेरी last इजीली। time you cried? 5 minutes ago। दिन में कम से कम 8-10 दफा तो मैं रोता हूँ, मतलब आंसू तो वैसे निकल जाते हैं। हाँ, मतलब मैं जितने फ्रीली हंसता हूँ उतनी आसानी से मैं रोता हूँ। मैं अपने इमोशंस को कर्ब नहीं करता हूँ। तो अगर मुझे रोना आएगा तो मैं रो दूंगा आपके सामने। और डिस्कशन करते करते, मतलब एक दफा मैं रो रहा हूँ, बाकी मैं अपने को पॉइंट समझा रहा हूँ, वो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो अपनी जगह है। बट कभी ऐसा होता है कि अकेले में जाके यू वीप? yes, many times। When was that? When did that happen? Weeks ago, months ago, years ago? जो एक मेरा मेजर, अगर आप बोलें कि रोने का ब्रेक डाउन हुआ है, उस बात को काफी टाइम हो गया थोड़ा। पिछले 2 साल में ऐसा तो नहीं हुआ है। That happened personal reason की वजह से, प्रोफेशनल? पर्सनल, प्रोफेशनल तो मैं बहुत डिप्रेस हुआ था लाल सिंह के टाइम पे, दैट्स ऑल। उससे पहले मेरी ऐसा कुछ बड़ा डिप्रेशन नहीं हुआ है मुझे काम को लेके। ज्यादातर पर्सनली हुआ है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।